हर मनुष्य अपने ही अनुभव से सीखना पसंद करता है, लेकिन हम अनुभव से सीखना चाहे तो कई जन्म हमें लग सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमें दूसरों के अनुभव से सीखने के लिए ज्ञान इंद्रिय दिए हैं। इन अनुभवों का उपयोग हम दिशा देने के लिए भी कर सकते हैं या दूसरों को भटकाने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरों के दुख में, तकलीफ में आनंद लेना यह भी मनुष्य के स्वभाव की एक वृत्ति है। मेरी इस बूढ़ी औरत कविता में इसी स्वभाव का वर्णन किया हुआ है। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आप सबका स्वागत करती हूँ। सुनते हैं मेरा आज का काव्य एक बूढ़ी औरत। एक बूढ़ी औरत। बिखरा हुआ एक गांव, सुनी सुनी गलियों में, संध्या की परछाइयों में कुछ अनसुनी कहानियां। कहानियों में अद्भुत गीता सुनाती थी वो बुढ़िया। पेड़ के नीचे अंधेरी छांव में, चौराहे पर सफेद लाल फूलों की चादर ओढ़े हुए आती थी वो बुढ़िया। चेहरे पर हजार झुर्रियां, आंखें भी दूर गई, कमर भी झुक गई। अनुभव के गीत सिखाती, हर रोज एक नई कहानी सुनाती। हर रोज एक नई कहानी, कुछ अपनी, कुछ पराई, कुछ रिश्ते परिवार की। सुनाती थी, हंसाती थी, किसी के दुख खरोचती थी, गिराती थी, डुबोती थी, किसी की दुखती नफ्स दबाती थी। अजब उसकी कहानी थी। दुख भी उसका आनंद था, वेदना भी उसको सुख देती। चुभते कांटे चलने का एहसास देते, कला यह उसकी कोई न जाने। जब वो बुलाती पेड़ के नीचे, जब वो बुलाती पेड़ के नीचे, अनुरक्त होकर सब काम छोड़कर हम सभी जाते। मंत्र उसके ऐसे बलशाली, मंत्र उसके ऐसे बलशाली, युद्ध कराते 10 दिशाओं में। बुढ़िया लेती मजा दूर से, आनंद का यह रास्ता गुजरता चौराह से। जब बुढ़िया आती शाम को पेड़ के नीचे, आज भी आती वो कभी कभी, आज भी आती वो कभी कभी, घुटनों का दर्द लेकर, कमर पर हाथ रखकर। चौराहे पर हमें बुलाती, वही मुस्कुराहट चेहरे पर। हम भी खींचे आते उसकी एक आवाज पर, बोलती डूबते सूरज को देखकर। दुख ही आनंद का कारण है, दुख ही आनंद का है कारण, दर्द ही सुख है अकारण, दर्द ही सुख है अकारण। थाम लो आंचल में संध्या को, थाम लो आंचल में संध्या को, ना दिन है ना रात है। रोक लो इस समय को, आंखों में भर लो अपने को। यही यही वही गांव है, वही चौराहा। यह वही गांव है, वही चौराहा, वही बूढ़ी औरत पर नई कहानी। वही बूढ़ी औरत पर हर वक्त नई कहानी। धन्यवाद।